न्यूज़ ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारी बर्फबारी के कारण ऐतिहासिक मुगल रोड आज लगातार चौथे दिन भी बंद रहा है, जिससे कश्मीर घाटी और पीर पंजाल में आने जाने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुगल रोड बंद होने से यात्रियों, व्यापारियों और मरीजों की आवाजाही पर असर पड़ा है और अब लोग बेसब्री से इसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तेजी से बर्फ हटाने और फिसलन कम करने के लिए हाईवे पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके कई संवेदनशील जगहों से बर्फ हटाई जा रही है। प्रशासन ने ये कहा है कि मुगल रोड को जल्द से जल्द ट्रैफिक के लिए बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि खराब मौसम काम में रुकावट डाल रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि हाईवे के बहाल होने तक वे गैर जरूरी यात्रा से बचें। बात करेंगे मौसम के हवाले से। आज पीर पंजाल के मौसम में तब्दीली तो ज़रूर आई है, लेकिन सबसे पहले मुगल रोड की बात करेंगे, क्योंकि सुबह से ही कई सारी कॉल आ रही हैं कि तारीखी मुगल शाहरा की क्या अपडेट है। तो मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी मुगल शाहरा आज चौथे रोज़ भी अभी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। बीआरओ और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात तो ज़रूर हुई है और बीआरओ की टीम अभी शाहरा पर विजिट कर रही है, क्योंकि कल देर शाम गए पूरी तरीके से क्लियरेंस तो किया गया था, लेकिन फ्लाक्स अभी कोहरा बहुत है, जिसको लेके बीआरओ की टीम सुबह से ही जो है इशारा पर निकल गई है और इस वक्त जो है नमक छड़ने का, सॉल्टिंग जो है नमक है उसको डालने का काम जो है सुबह से ही शुरू कर दिया गया है। हो सकता है बाद दोपहर अगर इसी तरीके से मौसम साफ रहा, हो सकता है शाहरा को बहाल किया जाए। वहीं पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से रोजाना की तरह आज भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी शख्स अगर इस शाहरा पर विजिट करे वो ट्रैफिक एडवाइजरी को देखे या ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता करे। मैं वहीं मंडी से पुंछ आ रहा एक पैसेंजर कैंटर हादसे का शिकार हो गया है। कैंटर सड़क से फिसलकर पलट गया और जल शक्ति डिपार्टमेंट की पानी की टंकी की बिल्डिंग से टकरा गया। इस हादसे में 8 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक चौधरी ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद 7 से 8 लोग घायल हॉस्पिटल पहुंचे, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। सुबह एक कैंटर जो है हमारी वैन जो है सवारियों को लेकर मंडी से पुंछ आ रही थी, तो 7:30 बजे ये चकत्रो के करीब जब पहुंची तो इसका एक टायर जो है नीचे से जो खिसक गया, जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में हमारे कोई 10-12 लोग जो है ज़ख्मी हुए, जिनमें से हमारे यहाँ जो है 8 जो है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचे। उनको माइनर इंजरी है, एक को मेजर इंजरी है, उसको हम जो है सीटी स्कैन करके अल्ट्रासाउंड करके हम जो है एवेलुएट कर रहे हैं। तो उसको हम भी देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद इलाज करने के बाद जो है उसको हम अगर कहीं रेफ़र भी करना पड़ा तो सोचेंगे। लेकिन अभी सारे हमने अंडर ट्रीटमेंट रखे हैं, तो बाकी सारे माइनर इंजरीज हैं। वहीं पर भद्रवाह के पर्यटन क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने मथोला सियोजधार गंडोला परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया है। सूत्रों के अनुसार जनवरी के अंत तक डीपीआर का कार्य आवंटित होने की अब उम्मीद है, जबकि इसकी स्टडी को 4 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की निगरानी केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये गंडोला परियोजना भद्रवाह के पर्यटन परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। वहीं भद्रवाह के विधायक दिलीप सिंह परिहार और स्थानीय लोगों ने भी इस पहल के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से भद्रवाह को लगातार केंद्र सरकार की बड़ी परियोजनाएं मिल रही हैं। भद्रवाह भद्रकाशी के नाम से मशहूर है। देवी देवताओं का इलाका है, ऋषि मुनियों का देश है। बहुत सारे खूबसूरत जगह टूरिस्ट स्पॉट जो है भद्रवाह में देखे जाते हैं, जैसे गुल्ली डंडा है, जाई है, पदरी है, बाल पदरी है। और ये सिवसधार जो है, यहाँ पे रोड ना होने की वजह से बहुत परेशानी आती थी लोगों को। और मैंने 2022 में आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को दरख्वास्त की कि किसी भी सूरत में हमें यहाँ गंडोला लगना चाहिए। केबल कार की बड़ी ज़रूरत है यहाँ।
और केबल कार से क्या होगा कि भद्रवा का टूरिस्ट जो है और बढ़ेगा, भद्रवा की इकानमी बढ़ेगी, भद्रवा दूर दूर से लोग आएंगे। तो उन्होंने ये हमारी बात स्वीकार की। मैं अपनी ओर से और भद्रवा की जनता की ओर से आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाया है। 2022 में इसकी अप्रूवल हमें मिली थी और अब आज इसके डीपीआर के टेंडर हो चुके हैं। 3 महीने के अंदर इसकी डीपीआर बनेगी और 3 महीने के बाद इसका काम जो है शुरू हो जाएगा। जब इस गंडोला का काम शुरू होगा, जब ये गंडोला बन के तैयार होगा तो भद्रवा की काया पलट जाएगी। भद्रवा देखने को ऐसे भी तो भद्रवा बहुत खूबसूरत है। हमने कश्मीर देखा, हमने पहलगाम देखा, गुलमर्ग देखा, सोनामर्ग देखा, लेकिन जितनी खूबसूरत जगह भद्रवा की है इतनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। 12 घंटे 12 महीने यहाँ पे बर्फ नजर आएगी, 12 महीने यहाँ पे जड़ी बूटियां नजर आएंगी, जंगल हैं और बहुत सारे चश्मे हैं, झरने हैं। अब जो हमारे ऑनरेबल एमपी है इस खिते के, उन्होंने एक वो शेयर किया कि जो डीपीआर जो इसकी है फाइनली जो हमारे पास केबल कार जो गंडोला जिसको हम बोलते हैं उसकी जो मठौला से जिसका अगले 4 महीने में जिसकी वो कंप्लीट होने वाली है, ये जो भी चीज़ें उसको इनिशिएट किया गया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी वो सब चीज़ें। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो कि यहाँ के एमएलए लोकल, बहुत उनके एफर्ट्स रहे हैं जब से वो एमएलए बने पिछले 10 साल से, तो रेगुलरली उन्होंने इस चीज़ को जो है हमेशा इस मुद्दों पे काम किया है। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे एमएलए साहब, हमारे जो एमपी साहब। इसके हमने एक ट्वीट पढ़ा कि भद्रवा के अंदर जो मठौला से स्योजधार की तरफ गंडोले का जो डीपीआर की सैंक्शन मिली है, जिसको 4 महीने के अंदर कंप्लीट करने का एक आदेश दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री दिलीप सिंह परिहार जी का और ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। उनके प्रयास से, उनकी मेहनत से और भद्रवा के सारे लोगों के डिमांड जो उन्होंने आज पूरी की है, उन दोनों का मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे यूथ की तरफ से, पूरे भद्रवा, पूरे चुनाव खित्ते की यूथ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिनका आज एक हमने ट्वीट पढ़ा है जिसमें जो हमारे भद्रवा का एक बहुत मेजर जो एक लैंडमार्क है, एक ब्रेक थ्रू लैंडमार्क मैं इसे कहूँगा, गंडोला का, जिसका डीपीआर आया और सर ने उसका ट्वीट किया है, तो तहे दिल से उनका शुक्रिया। और हमारे जो एमएलए हैं दिलीप। अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अतीश सिंह के खिलाफ मामला गर्माता जा रहा है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतीश सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी महाराज को लेकर दिए गए उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में आज बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी और सिख समाज के लोग अमर कॉलोनी थाने पहुंचे और अतीश सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। रमेश बिदूड़ी ने कहा कि विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी के जिस तरह से के शब्दों का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने मांग की है कि अतीश सिंह की विधानसभा सदस्यता भी रद्द की जाए। पुलिस ने शिकायत लेकर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। मामला सोशल मीडिया पे जब देखा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर आतिश जी ने आज जो हमारे गुरुओं का अपमान किया है, विशेष रूप से सिख जो गुरु हैं उनका अपमान किया है। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर, उनके बलिदान दिवस पर वहाँ पर चर्चा होनी थी और चर्चा में जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है वो मैं बोलना नहीं चाहता, उस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। इसके खिलाफ जो सिख समुदाय की, और सिख समुदाय की क्या, भारत के सभी लोगों की, इन 10 गुरुओं के 10 गुरुओं ने, सिख समाज के 10 गुरुओं ने जो देश के लिए बलिदान किया और भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन को दिया, उनके खिलाफ टिप्पणी करना, तो ये कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। तो जानबूझकर सिख समाज को अपमानित करने की उनकी मानसिकता है, क्योंकि वो मारलीना है। गोवा में चुनाव में थी मारलीना, तो वहां मारलीना जी हो गई है वो, और दिल्ली में अब जब आती हैं तो सिंह हो जाती हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, ये तो जिस प्रकार से ये रूप और चेहरा बदलते हैं, तो जानबूझकर इनकी मानसिकता ऐसी है कि भारत की संस्कृति को कैसे अपमान किया जाए। तो ये जो इनकी मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ, उनके खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता के दायरे में आके जो भी बनता है उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। आतिशी मारलेना जी का जो आज उन्होंने बयान दिया है, कल दिया था विधानसभा के अंदर, बड़ा शर्मनाक बयान है। हमने आज थाने के अंदर कंप्लेंट दी है, रमेश बिदूड़ी जी हमारे साथ आए हैं। हमारी तो ये मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बयान उसका जो उसने दिया है, जो उसने अकृत किया है,
ये चल रहा है फेसबुकों के ऊपर, तो इसके ऊपर जो भी बनती कार्रवाई है, जो सजा बनती है, जो धाराएं लगती हैं, इसने सिख धर्म का अपमान किया है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अपनी कंप्लेंट के माध्यम से, अपने पूरे सिख समाज के माध्यम से, उच्च अधिकारियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो ऐसी नापाक जिसकी सोच है आतिशी मर लेना, जैसे कि बताया गया है कि गोवा जाके आतिशा मर लेना हो जाती हैं, दिल्ली आके आतिशी सिंह हो, ये लोगों को धोखा दे रही है। इनका ब्लड डीएनए, इनके पिताजी ने अफजल गुरु को फांसी रुकवाई थी, तो इनकी जो ब्लड है, डीएनए हमेशा देश के विरोध में है। मेरी आपसे आग्रह है, आपके चैनल के माध्यम से आवाज जाए, इनकी तुरंत जो विधानसभा की सदस्यता है इनकी रद्द की जाए, इनके ऊपर बनती सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, इनके जो आका जो पंजाब में बैठे हुए सीएम भगवंत मान जी, वो शराब पीकर गुरु साहब के ऊपर शराब की बूंदे डाल रहे थे, अब ये डाल रही हैं। इनकी जो हरकतें हैं, नापाक हरकतें, जो देशद्रोही हैं, जो सिख परंपरा के विरुद्ध जाके ये कर रहे हैं, आए बदिन इनकी भी मनोबलता बढ़ी जा रही है। तो मेरा आग्रह है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए और इनकी तुरंत आज से ही इनकी सदस्यता। वहीं सर्दियों के इस मौसम में पुंछ जिले में लोग अवैध तरीके से बिजली के उपकरण इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे, जिससे बिजली का लोड बढ़ गया है। और इस बीच अतिरिक्त लोड का असर बिजली आपूर्ति पर पड़ा है, जिसका संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग एक्शन में आ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद की देखरेख में पुंछ शहर के अलग अलग इलाकों में एक खास अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग की टीम ने कई घरों से अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे बिजली के उपकरण जब्त किए और लोगों को बिजली इस्तेमाल के नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। विभाग ने आम लोगों से बिजली के अवैध इस्तेमाल से बचने की अपील की है, ताकि सर्दियों के मौसम में बिजली की सप्लाई बिना रुकावट के हो सके। पुंछ सब डिवीजन की जो अभी इंस्पेक्शन ड्राइव आपने देखा होगा इन दिनों बहुत जारी है, जोरों शोरों से जारी है। इसमें हमने काफ़ी लोगों के जो इलीगल कनेक्शंस हैं, जिन्होंने स्मार्ट मीटर्स को भी बाईपास किया हुआ है एक्स्ट्रा हुकिंग करके, वो हमने जो हुकिंग है उनको डिस्कनेक्ट किया है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको हम जो फ़ाइन है वो इम्पोज किया जाएगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो अभी विंटर का जानते हैं कि विंटर का जो सीज़न है, पीक सीज़न चल रहा है अभी, इसमें हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो आपका रजिस्टर्ड लोड है उसके अकॉर्डिंग ही आप बिजली इस्तेमाल करें। अगर आप उससे ज़्यादा बिजली आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ही को उसका फिर बार बार जो लोड शेडिंग का जो है वो देखना पड़ता है कि बार बार बिजली कट हो जाती है। रजिस्टर्ड लोड के अकॉर्डिंगली बिजली यूज़ करें और पीक आवर्स में जो शाम के और सुबह के पीक आवर्स होते हैं उसमें हमें कम से कम अपने अप्लायंसेस ऑन करने चाहिए। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि उससे जो बिजली है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो यही मैं अपने लोगों को जो पुंछ के लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। जो लोगों ने अपने रजिस्टर्ड जो उनका कनेक्शन है, जैसे किसी का 2 किलोवाट है, 3 है या 1 किलोवाट है, तो उससे ऊपर जो एक्सीड करते हैं लोड, तो हमारे पास बिजली होती है हम वो रजिस्टर्ड लोड के अकॉर्डिंग ही देते हैं, जो हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड लोड है। जब उससे ऊपर जाता है तो जो हमारे ग्रिड स्टेशन में पैनल्स हैं वो ट्रिप कर जाते हैं। तो इसी लिए हम लोगों से बार बार अपील करते हैं कि पीक आवर्स में स्पेशली जो है लोड वो अपना कम से कम इस्तेमाल करें। और वहीं पर शिक्षा विभाग के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सुरनकोट जोन के कई मिड डे मील कुक्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना, मिड डे मील कुक्स की पाक कला का मूल्यांकन करना और स्वच्छता और पोषण के मानकों को मजबूत करना रहा। इस दौरान सुरनकोट के जोनल एजुकेशन ऑफिसर शुजा अहमद सहित शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। अधिकारियों ने मिड डे मील कुक्स को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्वच्छ रसोई, संतुलित आहार और स्वास्थ्यप्रद तरीकों को अपनाने की अपील की। ये हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन पे है, लिहाजा ये हमारे डायरेक्टर समग्रा पब्लिक पीएम पोषण उनका ऑर्डर है कि कुक का कंपटीशन करवाया जाए और इसी लाइट में सीईओ साहब की डायरेक्शन है। तो हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ करवाया यहाँ पे हमारे जेडीयू साहब ने। तो हमने यहाँ पे सारे कुक्स को बुलाया, इसमें हमने अपने सिर्फ मिडिल स्कूल्स और हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल्स को इनवाइट किया था। उन लोगों ने अपना खाना बना के लाए हैं, वो उनका चेक हो रहा है। यहाँ पे जजेस हैं जो इनका खाना टेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद इनको मार्क्स देंगे। उन मार्क्स के बाद हमारे पास यहाँ पे जी हाँ, इन्हें मार्क्स दिए जाएंगे सर, जो टेस्टर वगैरह है इनका, उसके हिसाब से इनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो मार्क्स के हिसाब से हमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइजेस वाले जो बंदे हैं उनको हम प्राइज़ देंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा उसको 1000 है,
जो सेकंड वाला होगा तो उसको 500 और जो थर्ड वाला होगा 500। इसका एक्चुअली सबसे बड़ा मकसद यह है कि जब उनको प्राइजेस मिलेगा तो बाकी वाले को जो है उनको इनकरेज भी किया जाएगा, साथ में उनको बताया भी जाएगा कि हाइजीनिक फूड वगैरह के बारे में कि कैसे खाना बनाना है, कैसे अच्छी तरह से खाना बन सकता है। तो साथ में वो बाकी वालों को भी देख के इनकरेज भी होंगे, तो आगे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए इंशाल्लाह वो सारे इस चीज़ के लिए रेडी होके आएंगे कि हमें ही प्राइज़ मिले, तो ये हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा और हमारे बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे। असल में इसका मकसद ये है कि ये जितने भी हमारे जोन के स्कूल हैं वहाँ कुक जो हैं वो काम करते हैं, बच्चों को खाना बना के वो पेश करते हैं। अब उसमें ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ये लोग जिस तरह स्कूलों के अंदर काम करते हैं, खाना किस तरह बनाते हैं, सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखते हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज इसे जोन लेवल पे ये कंपटीशन जो है मुनक़्क़िद करवाया है, ताकि ये लोग एक दूसरे को देख के दूसरे के खाना, दूसरा आदमी जो है वो किस तरह खाना बना रहा है, मैंने कैसे बनाया है, मेरे अंदर क्या कमी है, दूसरे ने किस तरह मुझसे बरतरी हासिल की है, किस तरह अच्छा अवार्ड भी दिया जाएगा। हाँ, इसमें है मेरे ख्याल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट के लिए 1000 रुपया और सेकंड और थर्ड के लिए 500 रुपया जो है वो रखा। तो उस हवाले से सर आज ये हमारा जोन सुनकोट का कुक कंपटीशन था, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी से ऑर्डर था डायरेक्टर स्कूल समग्रा शिक्षा अभियान और उनके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की हदायत के मुताबिक आज हमने जो है ये कुकिंग कंपटीशन करवाया है, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और 70 मिडिल स्कूल जो हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इसका मकसद ये है कि कंपटीशन है, इसमें कुकों को आपस में मतलब जो कुक्स हैं उनको कम से कम खाने बनाने का पता चलेगा या कितनी सफाई सुथराई वो रखते हैं, उस हिसाब से आपस में जब कंपटीशन होता है तो वो खुल के काम करें। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।